अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 शार्ट स्टोरीज़ हैं। तो इन शार्ट स्टोरीज़ में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग इसके अंदर जो है ना स्टोरीज़ देखेंगे इसकी, और इसके बाद इसके करैक्टर्स देखेंगे, और आखिर में जाके मैं आप लोगों को इनका जो मॉरल्स है वो बता देता हूँ। तो थैंक यू मैम क्या है? थैंक यू मैम के सबसे पहले हम लोग करैक्टर्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये 2 करैक्टर्स पे मुश्तमिल स्टोरी है। एक रॉगर है। रॉगर क्या है? 14 से 15 साल का एक लड़का है, विलो वेल्ड है, फ्रेल है, मतलब लागर किस्म का एक लड़का है, ठीक है, आवारागर्द है, वॉन्डरिंग करता रहता है। उसके बाद दूसरा है मिसेस लैला बैट्स विशिंगटन जोन्स। अब मिसेस लैला बैट्स विशिंगटन जोन्स क्या है कि ये ब्यूटी पार्लर के अंदर काम करती है। एक होटल है, वहाँ पे ब्यूटी शॉप है। ब्यूटी शॉप वहाँ पे मतलब ये औरतों के मेकअप वगैरह ये सारी चीज़ें करती है। तो ये 2 हमारे करैक्टर्स हैं। आगे हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी कैसे शुरू होती है? स्टोरी इस तरह शुरू होती है कि जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो लैला बैट्स विशिंगटन जोन्स है उसकी ना एक ब्यूटी पार्लर की एक शॉप है। तो इसका काम क्या है कि ये रात के 11 बजे आती है। अब ये जब रात के 11 बजे आती है तो ये अपना बैग साथ लेके आ जाती है, ठीक है ना, बैग साथ लेके आ जाती है, और फिर जब सुबह जाती है बैग साथ लेके जाती है। वो उसके फ़ायदे 2 हैं कि एक तो ये अपना मेकअप भी कर सकती है, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई कस्टमर रास्ते में से मिल जाता है तो वो उसे दुकान तक ले जाएगी, या अगर दुकान तक वो नहीं भी कस्टमर जाना चाहता तो वहाँ पे उसका मेकअप वगैरह ये कर देगी। चलें, तो ये क्या करती है, ये एक दिन आ रही होती है, फिर ये रॉगर जो है ना वो एक आवारागर्द लड़का होता है, ये उसको जो है ना छीनने की कोशिश करता है इसका पर्स। जैसे ही इसका पर्स छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि पर्स जो होता है वो वज़नी होता है, जैसे ही ये करता है तो फिर इसकी पर्स की जो स्ट्रैप है वो पट्टी होती है जहाँ से वो लटकाया हुआ होता है शोल्डर से, तो वो टूट जाती है। जैसे ही वो टूट जाती है तो जो लड़का है वो अपना बैलेंस लॉस्ट कर देता है, और ये एक साइड वॉक्स पे जाके गिर जाता है, और उसकी जो लेग्स हैं वो फ्लू अप हो जाती हैं, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो फिर इसने किक लगाई उसको, फिर गिरबान से पकड़ कर कहती है कि आपने मेरा बटवा चुराने की क्यों कोशिश की? तो लड़का कहता है मेरा ये मकसद नहीं था। बहरहाल ये आगे गली तक इसे घसीट कर ले जाती है अपने घर तक। घर तक जैसे ही लेके जाती है, जब घर लेके जाती है तो इसको पहले कहती है तुम जो है ना हाथ मुंह धो लो। लड़का कहता है तुम मुझे जेल लेके जा रही हो? तो कहते नहीं, मैं तुम्हें जेल लेके नहीं जा रही हूँ, ऐसी हालत में कौन जेल लेके जाता। तो फिर ऐसा होता रहा। फिर आखिर में पता क्या होता है? आखिर में ये होता है कि वो फिर इसको कहती है कंघा कर लो प्रेजेंटेबल ताकि तुम लग सको। फिर वो कहता है आप मुझे बताओ तुमने चोरी करना क्यों चाहिए? तो वो कहता है मुझे ना स्वेडिश के जूते चाहिए, शूज़ चाहिए थे, जिसकी वजह से मुझे जो है ना पैसों की ज़रूरत थी, जब पैसे नहीं थे तो इसी वजह से मैंने चोरी की। तो बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि जो औरत है उसे वो अकेला छोड़ देती है। फिर ये लड़का देखता है कि अदर रूमर्स, मतलब दूसरे भी कमरे वाले हैं पड़े, और ये दोबारा जो है ना उसके घर से नहीं भागता। वो भागता क्यों नहीं है? उसकी भी एक रीज़न है। उसकी भी रीज़न ये है कि वो जान चुका था कि ये जो लेडी है वो काइंड हार्टेड है, इसी वजह से ये मुझे जेल नहीं भेजेगी, तो मैं जो है ना दोबारा से इसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस वजह से बैठा रहा। और अब वो औरत बताती है कि मेरा जो काम है वो ब्यूटी शॉप के अंदर काम करना है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ औरतें आती हैं, जैसे ब्लॉन्ड्स हो गई, स्पेनिश हो गई, रेड हेड्स हो गई, ये सारी आती हैं, और वहाँ पे जो है ना मेरा जो काम है इनको सर्व करना होता है, मतलब इनका मेकअप करना होता है, इनके बाल वगैरह संवारने बनाने होते हैं। और वो कहती है मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे काम किए थे कि जो है ना मुझे ना उनके लिए अगर खुदा भी मुझसे ना पूछे तो मैं उनको भी नहीं बताऊंगी। लेकिन वो कहती है कि अगर तुमको बेईमानी तरीके से या शैतानी तरीके से तुमने ये जो जूते लिए हुए अगर वो लिए तो आप क्या हो जाओगे? अब आपके पैर जो है ना वो जल जाएंगे। तो आखिरकार उसे वो खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद $10 देती है, कहती है अपने ये जूते जाके लो, और दूसरों का या मेरा कभी भी बैग छीनने की कोशिश या पर्स स्नैच करने की कोशिश कभी भी नहीं करना। तो लड़का कहता है ठीक है। लड़का फिर जब जा रहा होता है तो वो कहना चाह रहा होता है थैंक यू माँ, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है थैंक यू मैम। अब मॉम और मैम में फ़र्क है। मॉम अम्मी को कहते हैं, और मैम जो है ना वो कोई भी किसी किस्म की मैडम वगैरह हो सकती है। तो ये स्टोरी है, और इसका मॉरल्स क्या है? इसके मॉरल्स ये हैं कि पहला ये है वी शुड नॉट गेट थिंग्स बाय होक और क्रोक। हमें होकर क्रोक से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये इसको जूते चाहिए थे तो इसने जायज़ नाजायज़ देखे बगैर ही मतलब अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसने चोरी करना शुरू कर दी। तो दूसरा है क्राइम इज़ काज ड्यू टू पावर्टी। हाँ, पावर्टी की वजह से क्राइम की सबसे बड़ी वजह है पावर्टी। पावर्टी कैसे वजह है? पावर्टी इस तरीके से वजह होती है बच्चे के
अगर एक बंदा गरीब है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रॉगर जो है ना, तो वो गरीब था, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने जूते ले सके, अब इसी जूतों की खातिर उसे चोरी करना पड़ी, तो ये क्राइम हो गया। तो क्राइम की वजह बेसिकली क्या बन गई? पॉवर्टी। अच्छा, उसके बाद तीसरी है वी शुड ट्रीट क्रिमिनल्स गुडली। हाँ, हमें अब फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है तो हमें उसे गुडली तरीके से जो है ना ट्रीट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कोई चांसेस हैं कि आगे जाके वो जो है ना सही बंदा हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये आप लोगों की चैप्टर नंबर आप लोगों का 4 हो गया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।